हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, क्लास नंबर है 8, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आज जो बात होगा वो होगा बेस्ड ऑन कॉइन्स, यानी कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें 2 लेवल का क्वेश्चन होता है। तो पहला लेवल जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका है कि अ बैग हैविंग कॉइन्स ऑफ ₹5, ₹2 एंड ₹1, यानी कि एक थैले में 3 टाइप के सिक्के दिए हुए हैं, ₹5, ₹2 और ₹1 के। एंड देयर रेशियोज का मतलब ये होता है कि उसका कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, सिक्कों की अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, एंड देयर रेशियोज आर 3:2:4, यानी कि ₹5 का जो रेशियो कितना है, 3 सिक्के हैं। ₹2 कितने हैं, 2 सिक्के हैं। और ₹1 कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। एंड बैग हैज़ टोटल ऑफ ₹230। लेकिन ये मुझे पता है कि बैग में जो कुल अमाउंट दिया हुआ है वो कितना है, ₹230 है। तो आपको ये पूछ रहा है कि देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं और फॉर्म भरते हैं, जैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जब फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें वो लिखा होता है कि डेनोमिनेशन, आपने अगर देखा होगा तो डेनोमिनेशन और इनटू में लिखा होता है कॉइन्स। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक बना होता है, इसमें लिखा होता है कि कितना अमाउंट होगा। यानी कि अगर डेनोमिनेशन आपने दिया है कितने का, ₹500 का। डेनोमिनेशन का मतलब होता है जो हम करेंसी दे रहे हैं। ठीक है, तो ₹500 का कितने नोट आपने दिया, 3। तो आप देखिए ये जो है ये आपका ₹5, ₹2 और ₹1 जो है ये क्या है, आपका डेनोमिनेशन है। इसको फेस वैल्यू भी कहा जाता है, डेनोमिनेशन। ठीक है, किसी बुक में फेस वैल्यू लिखा होता है, बात सेम है। अगर हमने ₹500 का 3 नोट दिए तो हमने दिया कितना, ₹1500। दैट मीन्स डेनोमिनेशन इंटू कॉइन्स इजकल टू मेरा क्या बनेगा, टोटल अमाउंट बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या बनेगा, टोटल अमाउंट। आपको ये एक फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूला पर जितने भी कॉइन्स का क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी रिवर्स क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, कॉइन्स निकालने के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक है, वो रिवर्स फार्मूला। तो कॉइन्स इजकल टू क्या बनेगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय डेनोमिनेशन। ये सेकंड पार्ट है। तो हमने क्या किया, डेनोमिनेशन लिया 500, कॉइन्स हो गया इसका 3, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1500। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। तो अभी आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि एक थैले में कितने के सिक्के हैं, ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्के हैं। अच्छा, टोटल बैग में कितने हैं, ₹230। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे ऐसा। ₹230 लिए हमने। 3 टाइप का डाटा इसमें मेरे पास दिया हुआ है। कौन कौन, ₹5, ठीक है, ₹2 एंड ₹1। क्लियर। इसका रेशियो भी दिया हुआ मेरे पास कितना, 3:2:4, यानी कि 3:2:4। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये क्या है। ये है आपका डेनोमिनेशन। ठीक है, ये आपका है कॉइन्स का रेशियो। तो आपको मैंने फॉर्मूला यही बताया था कि डेनोमिनेशन को जब हम कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल अमाउंट बनेगा। टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है, 230। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 5 × 3 15। चलिए, तो मेरा रेशियो बना कितना, 15 रेशियो कितना 4, फिर रेशियो 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये भी हो गया 4। अगर ये देखा जाए तो ये किसका रेशियो है, टोटल अमाउंट का रेशियो है। तो 15 + 4। अब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने यूनिट पर बनाना आपको बताया था, तो प्रीवियस वीडियो पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये 8वां क्लास है, 7 क्लास ऑलरेडी पहले हो चुका है। ठीक है, तो 15 + 4 हो गया 19, और 19 + 4 कितना हो गया, 23 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, ₹230 के बराबर है ना, ₹230 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। अब किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज। तो ₹5 का रेशियो कितना है, 3 है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर मेरा जाएगा कितना, 30, यानी कि ₹5 के 30 सिक्के हैं। अगर ये पूछा जाता है कि ₹2 कितने सिक्के हैं, तो अब मेरे पास 1 यूनिट आ चुका है। अगर ₹2 का पूछा जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 हो जाएगा। ₹4 का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट कितना बनेगा, 230 बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक ही फार्मूला है कि डेनोमिनेशन इंटू कॉइन्स इक्वल टू टोटल अमाउंट। इसी फार्मूला को आप, अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं कि इसमें और क्या फार्मूला बन सकता है, तो हम यहाँ पर इसको फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको कॉइन्स का भी पूछा जाए, अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है, तो कॉइन्स इक्वल टू क्या बनेगा, टोटल अमाउंट और डिवाइडेड बाय डेनोमिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन, और फिर हम लोग आ जाएंगे रिवर्स टाइप में।
आइए दोस्तों, हम लोग सेकंड क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस ये है, वहाँ पर था 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़, माने तीनों रुपीज़ में था। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि अ बैग कंटेंस ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। ये तो कन्फर्म है, इसी टाइप से देगा क्वेश्चन, ठीक है। तीनों रुपीज़ में कभी नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो, कभी कभी कॉइन्स लिखा होता है, कभी कभी सिर्फ होता है कि रेशियोज आर, इसका मतलब वो कॉइन्स का रेशियो है। रेशियोज 1:2, 2:4 एंड टोटल मनी इन द बैग आर कितना 300। तो आपको बोला द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे विल बी। तो फॉर्मूला वही है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट कितना दिया हुआ है 300, यानी कि बैग में मेरे पास अमाउंट जो है वो 300 रुपये का है। 3 टाइप का डाटा निकला हुआ है, 50 पैसे, सॉरी 1 रुपीज़, तो यहाँ पर लिखेंगे ₹1। क्लियर। 50 पैसे का मतलब कितना, ₹1/2। आप सबको क्या करो, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। क्लियर। और 25 पैसे का मतलब कितना, ₹1/4। आपके पास रुपीज़ में आ चुका। आप चाहो तो अगर रुपीज़ को ही पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पर 2 जीरो और लगाना पड़ेगा। यानी कि जो आप ये अमाउंट बनाएंगे, अगर ये रुपीज़ होगा तो ये भी रुपीज़ होना चाहिए। अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इक्वेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2:4। अब आपको क्या बताए थे कि ये हो गया आपका डेनोमिनेशन, ये हो गया आपका क्या चीज़, कॉइन्स का रेशियो। कॉइन्स का रेशियो है। अब आप डेनोमिनेशन को कॉइन्स से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 1, क्योंकि 1/2 × 2 कैंसिल हो जाएगा। और 1/4 को 1/4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आएगा 1। क्लियर। यानी कि 3 यूनिट मेरे पास आ चुका है, कितने के बराबर, 300 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, 100 के बराबर। अब किसका पूछ रहा है ये कि 25 पैसे, 25 पैसे का रुपीज़ कितना है, 1/4 है ना, 1/4। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि ये 1 यूनिट निकालने के बाद इसमें पुट करता है। तो ये जो है ये किसका रेशियो है, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये है रेशियो ऑफ अमाउंट, ये अमाउंट का रेशियो है। ये है रेशियो ऑफ कॉइन्स, तो आपसे ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे विल बी। तो आपको कहाँ पुट करना है, रेशियो ऑफ कॉइन्स में पुट करना है, जिसका वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 से इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर कितना आएगा, 400, यानी कि सी हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको ये पूछता कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट आपका आ चुका है। अब आप देखो पूरा वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 यूनिट कितने के बराबर, 100 के बराबर। तो 1 रुपये कितने, 1 आया आपका, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये के जो है आपके कितने सिक्के हो गए, 100 सिक्के, यानी 100 रुपये आपका आ गया। क्लियर। पूरा वेरीफाई करेंगे तो 50 पैसे के कितने हो गए, ये भी है 1, तो ये भी हो गया कितना, 100। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200, ठीक है। 50 पैसे के अगर 200 सिक्के हैं, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50 पैसे के अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 200। तो 50 पैसे का 200 सिक्के यानी रुपीज़ कितना, ये भी होगा 100। क्लियर है। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 400। तो 25 पैसे के 4 सिक्के, 400 सिक्के, तो रुपीज़ कितने, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो आपके थैले में यानी कि बैग में टोटल अमाउंट कितना मिल गया आपको, 300 रुपये मिल चुका है, ठीक है। ये पूरा का पूरा वेरिफिकेशन है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो पक्का बनता है कि 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 50 पैसे कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, हमने क्या किया, डिनोमिनेशन को कॉइन से मल्टीप्लाई किया। अब जो आएगा वो आएगा रिवर्स क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास ये दिया हुआ है, डिनोमिनेशन दिया हुआ है और टोटल अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस हमने फॉर्मूला बताया था कि कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट और डिवाइडेड बाय डेनोमिनेशन। अब चलेगा रिवर्स फार्मूला, यानी कि अभी तक हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसका टाइप हम लोग करते हैं चेंज, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है टाइप आपका 2 है, टाइप चेंज हो चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 66 कॉइन्स। प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि एक बैग में इतने रुपए हैं, अब इसमें क्या है कि एक बैग में 66 सिक्के हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दिया हुआ है, which is in the form of ₹5, ₹2 एंड ₹1। लेकिन मुझे ये पता है कि उस 66 सिक्के में मात्र 3 टाइप के सिक्के हैं। कौन कौन, 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपीज़। यानी कि ये आपका ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये है आपका डेनोमिनेशन, ठीक है। एंड देयर अमाउंट्स आर इन द रेशियो, जैसा कि मैंने पहले बताया था
कि ये रिवर्स टाइप है, यानी कि जो अमाउंट था प्रीवियस क्वेश्चन में उसको इसने क्या किया है, रेशियो में बांट के दिया हुआ है 1:2, 2:1 में। ठीक है, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था कि कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन। ये फार्मूला हमने कहाँ से निकाला, ये जो प्रीवियस जो फार्मूला हमने बताया था उसी से ये फार्मूला आया है। ठीक है, कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है 66, टोटल कॉइन्स दिया हुआ है, तो आप क्या करो, कॉइन्स लिखो, यहाँ पर 66 कॉइन्स है, ये 66 कॉइन्स हो गया। फिर वही 3 एरो लगाते हैं, इससे जल्दी समझ में आता है। यहाँ पर किसका किसका दिया हुआ है, ₹5 दिया हुआ है, ₹2 दिया हुआ है और ₹1 दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना है टोटल अमाउंट हमेशा ऊपर लेना है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट बनेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले टोटल अमाउंट ही लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे। टोटल अमाउंट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1:2:1। एक्स लेके नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1:2:1 अमाउंट का रेशियो आ गया। डेनोमिनेशन का कितना दिया है, ₹5, ₹2, ₹1, तो यहाँ पर लिखेंगे ₹5। ठीक है, ये हो गया आपका ₹2 और ये हो गया आपका ₹1। चलिए अब हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि कॉइन्स चाहिए, जो चीज़ दिया हुआ है अमाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो को भी उसी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/5 यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन, तो क्या निकलेगा, कॉइन्स। फिर 2/2 निकलेगा कॉइन्स, 1/1 तो निकलेगा आपका कॉइन्स। तो यहाँ पे आ जाइए, 1/5 रेशियो, 2/2 तो आपका हो जाएगा 1, फिर 1/1 ये भी कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, यानी ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, 1:5:5। क्लियर। अब ये 5 कहाँ गया, तो जब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में, जब किसी चीज़ का एलसीएम लेते हैं, जैसे प्रीवियस में हमने बताया हुआ, बहुत सारे वीडियो में से बताए हुए हैं कि अगर 2/3 है और रेशियो 5/6 है और रेशियो 1/9 है, ठीक है, तो जब इसको हमको क्या करना पड़ता है, नॉर्मल बनाना होता है, फ्रैक्शन से नॉर्मल रेशियो कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं 3, 6 और 9 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कितना होता है मेरा 18। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में कैंसिल होता है, 6 बार में, फिर 6 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाता है 12। क्लियर। उसके बाद जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसका कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। क्लियर। फिर 6 से डिवाइड किए 3 बार में, 5 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 15, फिर 9 से 2 बार में, यहीं पे कर सकते हैं, ये हो गया 6, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका कितना 2। अब ये मेरा रेशियो कितना बड़ा, 12:15:2। क्लियर। तो यही है सेम चीज़ कि ये 1 है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 1:5:5। अब मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया आपका टोटल रेशियो ऑफ कॉइन्स, टोटल रेशियो ऑफ कॉइन्स आ चुका है, बस हो गया। अब आपके पास टोटल कॉइन्स कितने दिए हुए हैं, 66, तो इसका मतलब 5, 5, 10 और 1, 11। और शॉर्ट बढ़िया तरीका क्या है कि जब आप इसको ऐड करते हैं, अगर ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन क्या है, 1 यूनिट में कैलकुलेट होना चाहिए, मतलब कटना चाहिए। तो 5, 5, 10 और 1, 11 के टेबल में आता है, इसका मतलब मेथड सही है। ठीक है, तो 11 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 66 कॉइन्स के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब मुझे किसका चाहिए, अब आप ध्यान रखने वाली बात है, इसको कहाँ पुट किया जाए, यहाँ पुट किया जाए या यहाँ पुट किया जाए। अब आप लास्ट लाइन पढ़ो, देन हाउ मेनी कॉइन्स, ये कॉइन्स पूछ रहा है ना, तो मेरे पास कॉइन्स का रेशियो तो यही है, तो हम यहाँ पुट करेंगे। लास्ट में बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है इसमें, अब रेशियो यहाँ भी दिया हुआ है, रेशियो यहाँ भी आया है, तो बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ पुट कर देगा, या यहाँ पुट करेगा या यहाँ पुट करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, बोल रहा है कि देन हाउ मेनी कॉइन्स, जैसे बोला कॉइन्स, इसका मतलब कॉइन्स का रेशियो पे ध्यान देना है। क्लियर। किसका पूछ रहा है ये, आर देयर ऑफ ₹2 का पूछ रहा है, ₹2 का ये रहा, यानी कि सेकंड वाला आपका ₹2 का है, इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 11 यूनिट 66, 1 यूनिट 6, तो 5 यूनिट कितना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। क्लियर। ये रहा आपका सेकंड नंबर आंसर। तो बस इसमें मात्र 2 क्वेश्चन होता है, एक होता है कि डायरेक्ट डिनोमिनेशन को हमने कॉइन्स से मल्टीप्लाई किया तो टोटल अमाउंट आ गया, दूसरा कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक इसका और एग्जांपल लेते हैं ताकि और भी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमने लिखा हुआ है कि अ बैग कंटेंट्स, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अ बैग कंटेंट्स 58 नंबर ऑफ कॉइन्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखेंगे, जो मेरे पास कितना दिया हुआ है 58, ये आपका है नंबर ऑफ कॉइन्स, जिसमें 3 टाइप का डाटा निकलेगा।
ठीक है, ₹5, ₹2 एंड ₹1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ₹5, यहाँ लिखेंगे ₹2 और ₹1। आपको पता होगा ये है क्वाइंस, ये है डेनोमिनेशन, ठीक है, ये हो गया आपका डेनोमिनेशन। क्लियर। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स इज 2:3:1, ठीक है। कोशिश यही करेंगे जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्वाइंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय डेनोमिनेशन। तो टोटल अमाउंट को हमेशा ऊपर रखेंगे तो जल्दी बनेगा। अभी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:1। क्लियर है, ये हो गया मेरा टोटल अमाउंट का रेशियो। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय डेनोमिनेशन लगेगा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 5 रेशियो, ये बन गया 3/2, ये हो गया आपका 1/1। ठीक है, ये जो निकला है ये क्या निकला, रेशियो ऑफ मेरा निकल जाएगा क्वाइंस, रेशियो ऑफ क्वाइंस। अब रेशियो ऑफ क्वाइंस आया और नंबर ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इससे इसे इक्वेटिंग कर देंगे। लेकिन आपको ये बात पता होगा कि मैंने बताया हुआ है, हर एक वीडियो में बताते हैं कि फ्रैक्शन को आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस नीचे वाले का एलसीएम, तो 5, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम हो गया 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, तो वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 बार में, और ये हो जाएगा 10 बार में। मेरे पास रेशियो क्या आया, 4 रेशियो, ये हो गया आपका कितना, 15, और ये कितना हो गया आपका 10। चलिए, तो अब कितना हुआ, 15 + 4 हो गया कितना, 19 और 10 कितना हो गया, 29 इससे कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब मेथड बिल्कुल सही है। क्लियर। तो 29 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 58 कॉइन्स के बराबर। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इस इक्वल साइन का मतलब नहीं समझता है कि होता क्या है। इक्वल साइन का मतलब समझता है कि चलो x का वैल्यू फाइंड करना, ऐसा नहीं होता है। ये बोल रहा है कि जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ होगा, तभी आप इक्वेटिंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर है रेशियो ऑफ क्वाइंस को हमने टोटल किया तो क्या निकला, सम ऑफ क्वाइंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, तभी इक्वेटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 2 के बराबर, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये। अब किसका पूछ रहा है ये, अब लास्ट लाइन पढ़ेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ₹5 के लिए कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, 4 से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वाइंस पूछा है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये पूछता कि टोटल अमाउंट ₹5 का कितना है, तो हम क्या करते, ये जो 2 यूनिट आया है इसको मल्टीप्लाई करते यहाँ पर। क्लियर। क्वाइंस पूछा है तो क्वाइंस का रेशियो मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर कितना आ गया, 8 क्वाइंस, ये रहा आपका सी आंसर। ठीक है, तो ये जो मैंने 2 टाइप आपको कराया है, तीसरा टाइप इसमें होता नहीं है। ये रेशियो प्रोपोर्शन जो क्वाइंस का बेस्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि एसएससी के एग्जाम चाहे कोई भी अदर एग्जाम, सीडीएस का होता है, रेलवे का जो भी होता है, सारे एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वाइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। दोनों टाइप मैंने करा दिया आपको, एक डायरेक्ट और एक हो गया उसका रिवर्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।